विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् द्रविन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी गोपी चित्त चोर यशोदा नंद नंदन भगवान बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी के चरणों में वंदन प्रणाम। सभी देवी देवताओं के चरणों में वंदन। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, पितृ देवता सभी के चरणों में वंदन। मंच में विराजमान ब्राह्मण समाज को वंदन। सरस्वती अनुरागियों को वंदन। राधा कृष्ण की युगल झांकी को अपने हृदय में लेकर पधारे सभी कृष्ण अनुरागी आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा के पावन तट पर आदरणीय वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं दिव्य आसन पर और चरणों में विराजमान परीक्षित जी महाराज। परीक्षित बोले गुरुदेव कल आपने भगवान के विवाह की कथा हमें श्रवण कराई,
जिससे मेरा जीवन और जन्म मरण छूट जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। गुरुदेव, आगे भगवान के और कितने विवाह हुए हैं? क्या रुक्मणी से भगवान को कोई पुत्र हुआ? क्या वो भगवान श्री कृष्ण के जैसा ही था? कृपया आप मुझे बताएं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज द्वारिका में भगवान अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शांति पूर्वक अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। और आज भगवान के घर में देवी रुक्मणी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, प्रकृष्टः द्युम्नः इति प्रद्युम्नः, जो जीव के मन के अंधेरे को दूर कर जीव के हृदय में प्रकाश उत्पन्न कर दे, उसी का अर्थ होता है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न महाराज 6 दिन के हुए और सूतिका गृह में मां रुक्मणी के पास लेटे हुए थे। उसी समय शमरासुर नाम का एक दैत्य आता है और 6 दिन के उस बालक को मां रुक्मणी के पास से हरण करके ले जाता है और आकाश मार्ग से समुद्र में फेंक देता है, यह समझ करके कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को मार दिया, क्योंकि इसको श्राप था कि भगवान श्री कृष्ण के जो प्रथम पुत्र होंगे उन्हीं के हाथों से इसकी मृत्यु होगी, समरासुर की। तो समरासुर ने सोचा कि मैंने इस बालक को नष्ट कर दिया, मैंने अपनी मृत्यु को ही नष्ट कर दिया। लेकिन मृत्यु अटल है राजा परीक्षित, यह टलने वाली नहीं है। इसलिए जैसे ही समुद्र में यह बालक गिरा, एक बहुत बड़ी मछली आई और उस मछली ने इस बालक को निगल लिया। मछली के पेट में यह बालक चला गया। शमरासुर के जो दैत्य थे वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए और वही मछली इनके जाल में फंस गई। उस बड़ी मछली को पकड़ करके समरासुर की रसोई में लेकर के आया गया और समरासुर की रसोई में लाने के बाद जब उस मछली का पेट काटा गया तो ये शिशु जीवित निकला। अब क्या करें, 6 दिन का शिशु है, काँव काँव कह करके रोने लगा। सो वहीं रसोई में एक मायावती नाम की दासी खाना बनाने का काम करती थी। सो इस बालक को उठा करके उसकी गोद में डाल दिया गया। उस बालक को देख करके इसके मन में ममता भाव जागृत हो गया और पुत्र के समान वो इस बालक से प्रेम करने लगी। हे राजा परीक्षित, यह बालक युवा हुआ, जवान हुआ और जवान होते ही यौवना होने पर मायावती के मन में इस बालक को देख करके काम भावना उत्पन्न हो गई। मायावती सोचने लगी कि मैंने इसे अपने बालक की तरह देखा है, इस दृष्टि से मैंने इसे बालक की तरह देखा है और इसी बालक के प्रति मेरे मन में काम भाव आसक्त हो रहा है। ये अधर्म है, ये पाप है। उसी समय
वहाँ पर नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि हे देवी मायावती, जिस बालक को देख कर के तुम्हारे मन में काम भाव उत्पन्न हो रहा है, जिस बालक को देख करके तुम्हारे मन में काम भावना उत्पन्न हो रही है, वो बालक कोई और नहीं, ये पूर्व जन्म का तुम्हारा पति है, ये कामदेव है और तुम रति हो। जिस समय महारास हो रहा था उस समय कामदेव महारास में प्रवेश किया है और महाराज में प्रवेश करने के बाद इसने सर्वप्रथम सबसे पहले गोविंद को अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। देखो, जो काम होता है ना, जहां स्त्री और पुरुष हो वहां काम पहुंच ही जाता है। कन्हैया ने कहा कि भाई देख, तू यहां से चला जा, यहां तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। ये स्त्री और पुरुष का रास नहीं है, ये ब्रह्म और जीव का मिलन है। कामदेव कहने लगा, प्रभु ये मेरा स्वभाव है। भगवान बोले, याद कर, एक बार तूने महादेव जी को भी बांधने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शंकर ने तुझे जला करके खाक कर दिया। जब शिव तीसर नयन अघारा, कामदेव मूर्छित भय छारा। जब तूने अपना तीसरा नयन शिव ने उभारा, तो हे कामदेव, उस शिव के तीसरे नयन से अग्नि निकलने के कारण तेरा नाश हो गया था, तो जल करके भस्म हो गया था। तो कामदेव भगवान से कहने लगा, वो योगी हैं और तुम मायापति हो। तो इसने क्या किया, भगवान के ऊपर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने जो है इसको नष्ट कर दिया। जब इसको भगवान ने नष्ट करने लगे तो उसी समय कामदेव की पत्नी रति भगवान के पैरों में गिर गई और भगवान से बोली, प्रभु इन्हें क्षमा करें, ये अबोध हैं, ये योगी और योगेश्वर के भेद को नहीं जानते। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, देवी अब तो इसको दंड मिलेगा। कामदेव भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बता तू क्या चाहता है। बोला, प्रभु मैं आपके घर में पुत्र बन करके आना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, तो ठीक है, जब हमारा विवाह रुक्मिणी के साथ होगा तो तुम ही हमारे घर में पुत्र बन करके आना। आज नारद जी कहने लगे, देवी वही कामदेव श्री कृष्ण के घर में रोहिणी के गर्भ से पुत्र बन करके पैदा हुए, और तुम देवी मायावती, तुम पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी, इसलिए इस बालक को देखकर तुम्हारे मन में काम भावना उत्पन्न हो रही है। नारद जी ने सारी सच्चाई बताई और मायावती ने अपनी मायावी विद्याओं को प्रद्युम्न जी को सिखाया और प्रद्युम्न जी ने उन मायावी शक्तियों को एकाग्र करके इस समरासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। आज प्रद्युम्न ने जो है समरासुर दैत्य का उद्धार किया। इसके दिव्य पुंज से ज्योति निकली और भगवान श्री हरि के चरणों में विलीन हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देवी मायावती को लेकर प्रद्युम्न द्वारिका आए। कृष्ण और मां रुक्मिणी ने इनका स्वागत किया, गृह प्रवेश कराया, आरती उतारी। आज भगवान द्वारिका में अपनी सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे। उसी समय वहां मथुरा के राजा
सत्राजित का आगमन हुआ। अब जैसे ही सत्राजित आए, वह सभा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित होने लगी, चमकने लगी। दाऊ भैया बोले, कन्हैया ये प्रकाश कैसा? अरे दाऊ भैया, तुम इन्हें नहीं जानते, ये महाराज सत्राजित हैं। इनके गले में जो मणि है, ये उसी मणि का प्रकाश है। ये मणि कोई ऐसी वैसी मणि नहीं है, ये इनको सूर्य के द्वारा मिली हुई मणि है। और दाऊ भैया, इस मणि का प्रकाश ही प्रकाश नहीं है, इस मणि के अंदर एक दिव्य शक्ति है। क्या भैया? बोला, ये मणि लगभग प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करती है, यानी कि लगभग 2 क्विंटल। तो कन्हैया ने मजाक में सत्राजित से बोल दिया, महाराज ये मणि आप क्या करोगे? ये हमको दे दो, इससे जो स्वर्ण निकलेगा उससे गरीब कन्याओं का विवाह होगा, धर्म का कार्य होगा। तो सत्राजित बोले कि कन्हैया मुझसे सब कुछ मांग लो, पर ये मेरे गुरु का प्रसाद है, ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता, यह हमारे गुरुदेव सूर्य के द्वारा हमें प्राप्त है। कन्हैया बोले, अरे मैं तो तुमसे विनोद कर रहा था, मजाक कर रहा था। सभा भंग हुई, सभी राजा अपने अपने नगर को वापस चले गए। सत्राजित महाराज भी अपने नगर में वापस आए। सत्राजित महाराज की एक आदत थी कि जब वो सोते थे तो अपनी मणि को गले से उतार करके सिराने के पास रख लेते थे। तो आज भी उन्होंने वही किया, मणि उतारी, सिराने के पास रखी, और जब सुबह उठे तो क्या देखते हैं? मणि अपनी जगह पर नहीं है। अब मणि जब अपनी जगह पर नहीं मिली तो इन्होंने सोचा कि मेरी मणि को पक्का श्री कृष्ण नहीं चुराया है। आज सुबह वही मुझसे मांग रहा था, मैंने प्यार से नहीं दी तो उसने चुरा ली। अब ये बात धीरे 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 पूरी द्वारिका में फैल गई, पूरे द्वारिका में फैल गई। अब तो द्वारिका के लोग बातें बनाने लगे, देखो ये द्वारिका के राजा है ना श्री कृष्ण, पता इन्होंने क्या किया? बोला सत्राजित की मणि चुरा ली। तो दूसरा व्यक्ति कहता, वो तो बचपन का ही चोर है। तीसरा कहता, पहले उसने मक्खन चुराया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो गौवें चुराने लगा, थोड़ा और बड़ा हुआ तो चित्त को चुराने लगा, अब राजा बन गया तो लोगों की मणियां चुराने लगा। अब ये बात पहुंचते 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 एक दूसरे के कानों से होते हुए द्वारिकाधीश के कान में पहुंच गई। द्वारिकाधीश भगवान बड़े लज्जित हुए और वो सत्राजित महाराज के पास गए और कहा कि महाराज, आपने बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे मुझे चोर बना दिया, लेकिन सच कहूँ आपकी मणि को मैंने नहीं चुराया। कन्हैया, तुम ही मांग रहे थे मेरी मणि, मैंने प्यार से नहीं दी तो तुमने चुरा ली। भगवान सोचने लगे कि ये तो बहुत बड़ा कलंक लग गया, इस कलंक को जरूर मिटाना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया? अपना ध्यान लगाया, तो ध्यान लगा करके देखा कि सत्राजित महाराज के एक छोटे भाई हैं जिनका नाम है प्रसेन। रात को अंधेरे में वो शिकार खेलने के लिए गए, सो उन्होंने उस मणि को गले में डाल करके ले गए। अब भगवान सोचने लगे कि ये मणि मुझे एक ही तरीके से प्राप्त हो सकती है, यदि मुझे प्रसेन मिल जाए। तो वन में प्रसेन जी को ढूंढने भगवान चल पड़े। आगे जाकर के क्या देखते हैं कि प्रसेन महाराज जी भी मरे पड़े हैं, लेकिन मणि वहां पर भी नहीं है। ध्यान से देखा तो शेर के पंजों के निशान मिले। भगवान समझ गए कि रात्रि में शेर ने प्रसेन महाराज का शिकार कर लिया, हो ना हो मणि शेर के पंजे में फंस गई होगी। अब जहां जहां तक
वो शेर के पैरों के निशान थे। भगवान उन निशानों का पीछा करते करते गए और आगे चल कर के क्या देखा कि शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहाँ पर भी नहीं है। भगवान सोचने लगे कि चोरी का कलंक, इस कलंक से मुझे जरूर पवित्र होना है। थोड़ी और आगे गए तो एक सुंदर गुफा भगवान को दिखी। उस गुफा में से सूर्य भगवान जैसा प्रकाश निकल रहा था। कन्हैया समझ गए कि मणि इसी गुफा में है। भगवान गए, अंदर गए, जाकर के देखते हैं कि एक 16-17 साल की कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान बोले, देवी, इस मणि के लिए मैं दर दर भटक रहा हूं। अरे ये मणि आप हमको दे दो। इस मणि की चोरी का कलंक मेरे सिर है। ये मणि मुझे मिलनी बहुत जरूरी है ताकि मैं उस चोरी के कलंक से मुक्त हो सकूं। अभी भगवान उस कन्या से ऐसी बात कर ही रहे थे कि उसी समय उस गुफा के अंदर से एक विशाल भालू निकल करके आया। कन्हैया को देखा तो दहाड़ने लगा। पूछा, तुम कौन हो और क्या करने आए हो? बोला, महाराज, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, हमें और चिंतित ना करो। ये तुम्हारी कन्या है, बहन है, ये जो भी है, इसके पास मेरी मणि है, ये मणि हमको दे दो। तो भालू कहने लगे, हम जामवंत हैं, हमारा नाम जामवंत है और ये हमारी बिटिया है। अगर तुम्हें ये मणि चाहिए तो हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, देखो, मुझे और ना उलझाओ, मैं पहले ही बहुत उलझ चुका हूं। तो भगवान और जामवंत का सुखदेव जी कहते हैं बड़ा भयंकर भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में जामवंत जी भगवान से हार गए और जैसे ही भगवान से हारे, जामवंत जी हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में बैठ गए, स्तुति भगवान के करने लगे। प्रभु, आपने आने में बहुत देर कर दी, मैं आपको पहचान गया। आप मेरे राघव हो, आप मेरे राम हो। उसी समय भगवान ने बंसी को मोड़कर धनुष और चक्र को मोड़कर तीर बन करके वहां राम रूप में अवतरित हो गए। जामवंत, तुमने मुझे पहचान लिया? जामवंत जी कहते हैं, रघुराई, आपको कैसे भूल सकता हूं? और वो वरदान भी मुझे याद है जो मैंने आपसे मांगा था। आज उसी वरदान को पूरा करने के लिए आप यहां पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब वानर सेना लंका में रावणों के सैनिकों के साथ लड़ी और विजय प्राप्त हुई, तब राम जी ने सबको कुछ ना कुछ उपहार दिया। जब जामवंत जी से कहा गया कि आपको क्या चाहिए, तो जामवंत जी ने कहा कि रावण की सेना में कोई वीर था ही नहीं जिससे लड़कर मुझे प्रसन्नता मिले, इसलिए प्रभु कुछ देना चाहते हो तो दो दो हाथ आपके साथ ही हो जाएं। भगवान ने कहा, इस समय तो हम मर्यादा रूप में हैं, ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है, लेकिन अब कृष्ण रूप में आएंगे तो जरूर तुम्हारी ये इच्छा पूरी करेंगे। जामवंत जी कहने लगे, आज आप मेरी वो इच्छा पूर्ण करने के लिए मेरे रघुराई आप आए हो। और क्या किया प्रभु ने? उस मणि को अपनी बेटी जामवती के हाथ में रखा और भगवान के हाथ में दे दिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह हुआ देवी जामवती के साथ। पहला विवाह रुक्मणी के साथ और दूसरा विवाह देवी जामवती के साथ। तीसरा विवाह मणि लेकर आए
सत्राजित महाराज के महल में गए और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये पकड़ो आप अपनी मणि, इसी मणि का कलंक आपने मुझ पर लगाया और पूरे द्वारिका में आपने मुझे चोर सिद्ध कर दिया। सारी कहानी भगवान ने बता दी कि ये मणि तुम्हारा भाई ले गया, फिर शेर के पंगे में फंसी, फिर ये जामवंत की गुफा में मिली और जामवंत जी से लड़ करके इस मणि को मैं लेकर आया हूँ। सत्राजित कहने लगे, हे द्वारिकाधीश, आप मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको अकारण ही बिना सोचे समझे चोर की उपाधि दे दी। तो सत्राजित ने क्या किया, वो मणि अपनी बहन सत्यभामा के हाथ में रखी और सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह देवी सत्यभामा के साथ हुआ। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ, यमुना के साथ। यमुना का एक नाम कालिंदी भी है। कन्या बैठी रो रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये कौन कन्या रो रही है, जाके जरा पूछ के आओ क्या दुख है इस कन्या को। अर्जुन गए और अर्जुन ने उस देवी से पूछा, देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। वो देवी बोली, हे अर्जुन, मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान से विवाह करना चाहती हूँ। अब यहाँ अर्जुन अपना चांस मारने लगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। अर्जुन अपना चांस देखने लगे। क्या कहने लगे, पहले ही 3 हो गई है, कहाँ संभाल पाएगा, तुम कहो तो अभी हम कुंवारे हैं। देवी कालिंदी बोली, अगर तुम मेरा विवाह कृष्ण से करवाते हो ठीक है, नहीं तो यहीं पर मैं अपनी देह को तुम्हारी आंखों के सामने समाप्त करती हूँ। अर्जुन लौट करके भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, अर्जुन मुंह क्यों लटकाया है। बोला, मुंह न लटकाऊं तो क्या करूं, हम अभी तक कुंवारे हैं और आपके साथ तो चौथी विवाह करने के लिए तैयार है। महाराज यमुना है, कालिंदी है, आपके साथ विवाह करना चाहती है। तो भगवान ने इस कालिंदी के साथ चौथा विवाह किया। और कैसी है जमुना, खारी खारी। कभी आपने जमुना का पान किया, जमुना जल पिया है, कैसा नमकीन सा, खारा सा। ओ मीठे रस से भरे ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। ओ बड़े भाव के साथ प्रेम से ओ मीठे रस से भरे ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। हो मीठे रस से भरे ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कालो कारो जमुना जी को पानी लागे। हो मीठे रस से भरे ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, हो माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। हो माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे।
बाजू की रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, हो मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। बड़े भाव से मीठी ताली सेवा करते हुए कान्हा नित मुरली में तेरी सुमिरो बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरी सुमिरो बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरी सुमिरो बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरी सुमिरो बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन काहू न पावे पार, कोटिन मन मोहन धरे कोई न पावे पार। रूप रंग की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, हो मीठे रस से भरे ओढ़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मलाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मलाई। हे ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। जी बढ़िया ने बावे अब तो राधा नाम मलाई, जी बढ़िया ने बावे अब तो राधा नाम मलाई। वृषभानु की लली तो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे, ओ मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खरो खरो जमुना जी को पानी लागे। बड़े भाव के साथ श्री राधे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम।
राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। तिनकी बाधा दूर करत है एक राधा का नाम। इनकी बाधा दूर करते हैं एक राधा का श्याम। हम इनकी बाधा दूर करते हैं एक राधा का नाम। इनकी बाधा दूर करते हैं एक राधा का नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। वो मीठे रस से बने ओढ़े राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी गे। हो माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। हो माने कारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। हो माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। हो माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। हो माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। तो रुक्मिणी मैया का जो चौथा विवाह हुआ वो हुआ देवी कालिंदी के साथ। ये वही कालिंदी है जो यमुना के रूप में ब्रजमंडल में निवास करती हैं, यमुना महारानी। ये भगवान की चौथी पटरानी है। पांचवा विवाह हुआ भगवान का देवी मित्रवृंदा के साथ, अवंतिका नगरी, जिसे आप आज उज्जैन के नाम से जानते हैं। अवंतिका नगरी के राजा हैं महाराज विंद और अनविंद। इनकी एक बहन है मित्र वृंदा। इसका स्वयंवर रचा गया और इसने उस स्वयंवर में देवी मित्रवृंदा ने भगवान द्वारिकाधीश के गले में माला डाल करके उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। तो भगवान की जो पांचवी पत्नी थी वो थी देवी मित्र वृंदा। छठा विवाह भगवान का हुआ कौशल देश के राजा नगनाजित की पुत्री नगनाजिति से। इसका स्वयंवर रचा गया और शर्त रखी गई कि जो एक साथ 7 खूंखार बैलों के गले में नाक में एक साथ नकेल डाल देगा वही हमारी पुत्री मित्रविंदा का पति होगा। अब उस युद्ध में बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, बड़े बड़े पहलवान आए, लेकिन कोई भी एक साथ 7 खूंखार बैलों के नकेल में नाक में नकेल न डाल सका। मेरे गोविंद गए और बंसी बजा करके उन 7 खूंखार बैलों को शांत कर दिया और एक साथ 7 खूंखार बैलों के नाक में गोविंद ने नकेल डाली। नगनाजिति दौड़ करके आई और भगवान के गले में वरमाला डाल करके भगवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। यह भगवान का छठा विवाह हुआ। ये भगवान की छठी पटरानी थी। इसका एक नाम सत्या भी है, इसे लोग सत्या के नाम से भी जानते हैं। 7वां विवाह भगवान का हुआ। श्री कृष्ण जी की एक बुआ थी श्रुत कीर्ति, उनकी एक कन्या थी भद्रा। उस भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। और 8वां विवाह भगवान का हुआ देवी लक्ष्मणा के साथ। ये भगवान की 8 पटरानियां हो गई। पहली रुक्मणी, दूसरी जामवती, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी, 5वीं मित्रविंदा, 6ठी सत्या, 7वीं भद्रा और 8वीं लक्ष्मणा। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजा परीक्षित, ये 8 प्रकार की प्रकृति है और वही 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की पत्नियां बन करके आई हैं। प्रकृति 8 प्रकार की है सज्जनों। भूमि रापो नलो वायु, भूमि, अग्नि, वायु और जल,
4 प्रकार की प्रकृति ये है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 4 और 4 8, ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की पट रानियां बन करके आई हैं, क्योंकि जो प्रकृति है ये भगवान के अधीन है। ये जो प्रकृति है ये भगवान के अधीन है और हम इस प्रकृति के अधीन हैं। हम चलते हैं प्रकृति के हिसाब से। अब ठंड आ गई, अब गर्मी आ गई, अब बरसात आ गई, लेकिन ये प्रकृति किसके अनुसार चलती है? उस ईश्वर के अनुसार। तो ये प्रकृति भगवान की पत्नियां बनकर के आई। आज भगवान अपने कक्ष में बैठे हुए अपने इष्ट का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक दूत दौड़ता दौड़ता रोते रोते आया और द्वारिकाधीश से कहने लगा, हे द्वारिकाधीश, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमें बचाइए। एक भौमासुर नाम का दैत्य मुर नामक पर्वत पर रहता है और हमारे पूरे गांव से, आसपास के गांव से जितनी भी जवान कन्याएं हैं सबको उठा करके ले जाता है। इसका संकल्प है कि जिस दिन वो कन्याएं 20,000 होंगी ये सबके साथ एक साथ विवाह करेगा। हे कृष्ण, इस संकट से आप हमें बचा सकते हैं। भगवान बोले, चलो दिखाओ मुझे वो कहाँ पर है वो मुर नाम का पर्वत। भगवान श्री कृष्ण उस मुर नामक पर्वत पर गए और देखा कि उस मुर नामक पर्वत पर जो है इस भौमासुर का साम्राज्य है। द्वार पर एक दैत्य खड़ा है। भगवान ने कहा, हमको अंदर जाने दो। जिन कन्याओं को तुम्हारे स्वामी ने बंदी बना रखा है हमको उनको मुक्त करना है। मुर कहने लगा कि मैं बिना युद्ध में विजय प्राप्त किए जाने नहीं दूंगा, इसलिए आपको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को धारण किया और उस मुर नाम के दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान ने मुर नाम के दैत्य को मारा, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोलिए कृष्ण मुरारी भगवान की जय। भगवान का अंदर प्रवेश हुआ तो भगवान ने क्या देखा? एक बहुत बड़ा कमरा है और उस कमरे के अंदर 16,000 कन्याओं को इसने बंदी बनाया हुआ है। भगवान गए तो सब कन्याएं हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई, रोने लगी, झरझर करके आंसू बहने लगे। भगवान ने ताला खोला और कहा कि सब बाहर आ जाओ, आज से तुम मुक्त हो। जो जहां जाना चाहता है सब अपने अपने घर जा सकते हैं। लेकिन सज्जनों, वो कन्याएं टस मस नहीं हुई, जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रही। भगवान बोले, अब तुम्हें कोई बंधन नहीं है, जो जहां जाना चाहता है वो वहां जा सकता है। देखो ये कन्याएं क्या बोली श्री कृष्ण से। कहने लगी, हे नंदलाल, हम एक रात अपने घर से बाहर रहे हैं तो संसार तो हमें स्वीकारेगा नहीं, संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा, और जो करेगा उसके दृष्टि में हमारे लिए भेद होगा। और अब हमारे पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो हम गलत मार्ग पर चली जाएं या फिर हम इसी पर्वत से कूद करके अपनी जान दे दें, क्योंकि समाज में अब हमारी कोई मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। भगवान ने कहा, जिसके समाज में कोई इज्जत प्रतिष्ठा ना हो उसकी खोई हुई सम्मान प्रतिष्ठा को वापस देना मेरा कर्तव्य है। भगवान ने कहा, तुम्हें समाज कुदृष्टि से देखेगा ना तो जाओ, मैं तुम 16,000 कन्याओं को मान प्रतिष्ठा दिलाने के लिए तुम्हें अपना नाम देता हूं, तुम सब कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करता हूं, अब तुम मेरी पत्नियां हो।
अब तुम्हें जीने का हक है, जीने का अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण ने उन कन्याओं को समाज में मान, यश, प्रतिष्ठा देने के लिए एक साथ उन कन्याओं के साथ विवाह किया और उन 16 कन्याओं को नया जीवन प्रदान किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये 16,000 जो मंत्र हैं ये उपासना कांड के मंत्र हैं। उप आसना, उप आसन, उप का मतलब निकट, आसन का मतलब भगवान के रहना। जो नित्य प्रति भगवान के निकट रहता है भगवान उसे ही स्वीकारते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए बताओ, कितने हो गए? 16,000, 16,008। कितने रह गए? 100 रह गए। ये 100 वेद उपनिषद की रिकाएं हैं। जब भगवान श्री कृष्ण राम रूप में थे तब वो प्रकृति के बीच में नग्न पांव चले। जिस प्रकृति का स्पर्श भगवान के राम के चरणों के साथ हुआ वो प्रकृति तर गई, और जिनका स्पर्श प्रभु श्री राम के चरणों से ना हो सका वो 100 प्रकार के उपनिषदों का तारण भगवान ने एक साथ इनके साथ विवाह करके किया है। तो अब भगवान के हो गए 16,108 विवाह। हर रानी से भगवान श्री कृष्ण के एक एक बेटा और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो घर जाके जोड़ घटा करके हिसाब करके कल पर्ची लेकर आना व्यासपीठ पे कि 16,108 गुणा 10 और फिर आगे उनके फिर 10-10, तो कुल बनते हैं 1,61,080। ये भगवान का परिवार है। 1,61,080 और आगे चल करके कलयुग तक पहुंचते 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 ये संख्या 56 करोड़ तक हो जाएगी, ऐसा भागवत में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण का जो महल है उसमें 16,108 कक्ष हैं और प्रत्येक कक्ष में प्रत्येक रानी के साथ भगवान अलग अलग रूप से विराजमान है। महल से बाहर आते हैं तो एक हो जाते हैं और महल के अंदर जाते हैं तो भगवान अनेक हो जाते हैं। आज नारद जी ने सोचा कि भगवान ने इतने विवाह किए लेकिन मुझे एक भी विवाह में नहीं बुलाया। चलो आज भगवान का गृहस्थ देखा है कैसा है, सो आशीर्वाद भी दे आएंगे, कुछ द्वारिकाधीश दान दक्षिणा देंगे तो वो भी लेकर के आ जाएंगे, सो बधाई भी दे आएंगे। घूमते घूमते नारद जी आए द्वारिका। पहले तो हर खिड़की से झांक झांक करके देखा नारद जी ने, किसी के साथ भगवान भोजन कर रहे हैं, किसी के साथ भगवान हाथ से विनोद हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी पत्नी के साथ रणनीति बना रहे हैं, किसी पत्नी के साथ यज्ञ की तैयारी कर रही हैं, किसी पत्नी के साथ भगवान चौसर खेल रहे हैं। जितने भी कक्षों में नारद जी ने देखा भगवान सुखी हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान क्या है? सुखी हैं। अब नारद जी को ये बात अटपटी सी लगी। नारद जी ने सोचा संसार का एक आदमी तो एक के साथ परेशान है, संसार का एक आदमी तो एक के साथ परेशान है, लेकिन ये तो 16,108 के साथ बड़े खुश हैं। सो गए रुक्मणी के पास नारद जी। रुक्मणी से कहा देवी आपका विवाह हुआ, मुझे पता लगा, मेरे लिए बड़ी हर्ष का विषय है।
बड़ी खुशी का विषय है। मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद रूप में, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन थैले में से एक फूल निकाला और कहा कि ये लो फूल। कैसा फूल? बोला ये स्वर्ग में एक पेड़ है पारिजात वृक्ष, ये कोई ऐसा वैसा फूल नहीं है, स्वर्ग में पारिजात वृक्ष का ये फूल है देवी, इसे तुम भगवान के हाथों अपने जूड़े में लगवाना, सच कहता हूं बड़ा ही सुंदर लगेगा। इतने में भगवान आ गए। नारद जी ने कहा अच्छा प्रभु, आपको पता तो है हम ज़्यादा देर तो कहीं रुक नहीं सकते, सो हमने देवी को कुछ कहा है वो कर देना। इस कमरे से निकले और बगल वाले कमरे में घुस गए, और वहां थी दूसरी रानी सत्यभामा। देवी नारायण नारायण, आइए देव ऋषि स्वागत है। कैसे आने हुआ? आपका विवाह द्वारिकाधीश के साथ हुआ, मन में बड़ी खुशी हुई, आशीर्वाद देने चला आया। ठाकुर जी प्यार तो करते हैं आपसे? सत्यभामा कहने लगी पूछो ना, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, देख लो देवी। बोला नहीं सच, जितना प्रेम ये मुझसे करते हैं उतना ही किसी और से करते ही नहीं। नारद जी ने कहा अच्छा, प्रेम तो वो आपसे करते हैं, और फूल लगाते हैं वो रुक्मणी के जूड़े में। आपका अपना घर का मैटर है, मैं क्या कह सकता हूं। ये कह करके नारद जी वहां से निकल लिए। सत्यभामा बाहर आई, रुक्मणी के कक्ष में झांका तो वाकई भगवान रुक्मणी के जूड़े में पुष्प लगा रहे थे। सो रुक्मणी के कक्ष से गुस्से में लौटी और सत्यभामा बैठ गई कोप भवन में। प्रेम से कहिए श्री राधे। पहले हर राजा के महल में कोप भवन हुआ करता था। एक राजा की 4-5 पत्नियां थी। जो उस कोप भवन के कमरे में जाकर के बैठ गया, राजा समझ जाता था आज इसका मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया। प्रेम से कहिए श्री राधे। आज कोई ना कोई बात है, ये गुस्सा है। अब ठाकुर जी ने सारे महल में झांक लिया, सत्यभामा कहीं नहीं दिखी। दास दासियों ने बताया जिसको ढूंढ रहे हो और बटवा जैसी मुंह फुला के कोप भवन में बैठी है। ठाकुर जी गए, क्या हुआ? बोला तुम छलिए हो, कपटी हो, सबसे ज्यादा दहेज तो मैं ही लेकर आई हूं। यदि मेरे पिता तुम्हें समंतक मणि ना देते और उस समंतक मणि से सोना ना मिलता तो आज तुम्हारी ये नगरी सोने की नहीं होती। सबसे ज्यादा दहेज लेकर आई मैं, सबसे ज्यादा धन लेकर आई मैं, और सबसे ज्यादा कपट भी तुम मुझसे ही करते हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अच्छा देवी प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें क्या चाहिए कहो, अभी जाता हूं और स्वर्ग से एक और फूल ले आता हूं और तुम्हारे जूड़े में लगा देता हूं। सत्यभामा कहने लगी मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे वो पूरे का पूरा पेड़ ही चाहिए जिसमें वो फूल लगते हैं। हम मरता क्या ना करता। भगवान उठे, इंद्र लोक में गए और इंद्र से कहा बेटा इस कटोरी को पीछे ही रख, जब कोई आए पीछे ही लगा। इंद्र से कहा कि ये पारिजात का वृक्ष मुझे दे दो। इंद्र बोला महाराज इस पेड़ को लेकर जाओगे तो तुम्हारी पत्नी तो प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन हमारी पत्नी का मुंह भूल जाएगा, क्योंकि उसका प्राण भी इसी में अटका है। तो भगवान ने इंद्र के साथ वार्ता की, युद्ध किया, और वो पारिजात वृक्ष की छाया लेकर के सत्यभामा को दी। भगवान की प्रत्येक पत्नियां रूठती हैं और भगवान उन्हें मनाते हैं, लेकिन आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जो मां रुक्मणी रूठी हो और कृष्ण ने उनको मनाया हो। रुक्मणी कभी नहीं रूठी। आज भगवान रुक्मणी के साथ बैठे
और सोचने लगे कि आज मैं रुक्मिणी को गुस्सा दिलाता हूं। मैंने रुक्मिणी को देखा ही नहीं, गुस्से में कैसी लगती है। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। तो भगवान पलंग पर बैठे, रुक्मिणी भगवान के चरणों को दबाने लगी। और देखो भगवान क्या कर रहे हैं। रुक्मिणी को क्रोध आ जाए इसलिए भगवान रुक्मिणी के सामने कैसी बात बोल गए। बोला रुक्मिणी तो कितनी सुंदर है, तूने मेरी कथाओं को सुना, कीर्तन को सुना, उसमें मेरे रूप के वर्णन को सुना, तो सुनते ही तूने सोचा होगा कि मैं ना जाने कितना सुंदर हूं। लेकिन जितना काला जगत में मैं हूं उतना काला कोई नहीं। काली रात में आया तो काला, काली गाय का दूध पिया तो काला। इन सखियों ने मुझे पकड़ पकड़ कर अपनी आंखों का काजल मेरे जगह जगह लगाया तो काला। बची खुशी कसर थी और कालिया नाग के साथ ऐसा लड़ा कि उसके फुंकार से और काला पड़ गया। तो यहां पर तुम गलत थी, तुम्हारी सोच गलत थी। तुमने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया जो काला है। अब सोचने लगे कि रुक्मिणी के पति के बारे में ऐसा कहूंगा, अपने बारे में ऐसा कहूंगा तो शायद इसको क्रोध आ जाए। लेकिन रुक्मिणी मां की जो मुस्कुराहट थी वो थोड़ी और बढ़ गई। अब भगवान कहने लगे कि तुमने मुझे सोच के विवाह किया होगा कि मैं बड़ा ही वीर हूं। भाई ऐसा ना करिए, आराम से बैठ जाए। मैं बहुत वीर हूं। तो देवी तुम यहां पर भी गलत हो। मैं तो युद्ध के मैदान में से ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा कि मेरा नाम ही रण छोड़ राय पड़ गया। रण छोड़ करके भागने वाला। तो मुझ जैसे डरपोक के साथ तुमने विवाह किया, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। सोचे अब तो गुस्सा आ जाएगा, लेकिन जो मुस्कुराहट थी वो रुक्मिणी मैया की और बढ़ गई। अब भगवान फिर तीसरी बात बोलते हैं कि तुमने सोचा होगा कि मैं अच्छे खानदान से हूं, तुम यहां पर भी गलत हो। कोई कहता है देवकी और वासुदेव का है, कोई कहता नहीं यशोदा और नंद का है, कोई कहता है ठीक ठीक पता नहीं यशोदा का है कि देवकी का है। तो मेरे तो माँ और पिता का भी ठीक नहीं, ठीक ठीक से पता नहीं, ना कुल का पता ना गोत्र का पता। तुमने मुझको क्या समझ करके मुझसे विवाह कर दिया। सोचने लगे अब तो गुस्सा आएगा, लेकिन रुक्मिणी माँ तो और खिलखिला करके हंसने लगी। चौथी बात कही कि तुमने मुझे धनवान समझ करके विवाह किया होगा, लेकिन जो धनवान होते हैं वो मुझे पसंद नहीं करते। धनवानों के घर तो मैं आलमारी में रहता हूं। मेरा तो भजन चिंतन नाम कौन लेते हैं जिसके अगले पल्ले कुछ नहीं है। लोटे तंबूरे वाले बाबा, सोटे तंबूरे वाले बाबा, वो मेरा नाम लेते हैं जिसके पास कुछ नहीं। तो मेरे संगी, मेरे साथी, मेरे आगे पीछे घूमने वाले सब नंग धड़ंग। तो यहां पर तुम गलत हो। रुक्मिणी देवी और मुस्कुराने लगी। ये 4 प्रश्न किए और चारों ही प्रश्नों में देवी क्रोधित नहीं हुई और खिलखिला के हंसने लगी। अब 5वीं बात क्या बोली कि तुम्हारा भाई तो तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। देवी तुमने मुझसे मन मार के विवाह किया, अगर तुम अभी भी कहो तो मैं तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ करा देता हूं। ये कब कह रहे हैं भगवान? जब रुक्मिणी मैया पोतों वाली हो गई। तुम कहो तो मैं तुम्हारा विवाह अभी भी शिशुपाल के साथ करा देता हूं। इतना सुना और मां की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। मां रुक्मिणी बेहोश हो गई और जिस पलंग पर बैठी थी उसी पलंग से नीचे भूमि पर गिर पड़ी।
मेरे गोविंद ने तुरंत चार हाथ